हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.3 जिसका नाम है द पिलग्रिम, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको मार्जिन क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप जितने हैं क्वेश्चंस सब देने वाला हूँ। इसमें देखो, आपका वार्मिंग अप में क्वेश्चंस थे नहीं तो इसके लिए मैंने नहीं दिया है। बाकी चैप्टर्स में मैं देता हूँ वार्मिंग अप में क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर नहीं था, इसके लिए यहाँ पर मैंने नहीं दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या मार्जिन क्वेश्चन में, वॉट डिड द पिलग्रिम डू ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी क्रॉस द chasm। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पिलग्रिम था, जो तीर्थ यात्री था या आप बोल सकते हो साधु था, इसने क्या किया जबकि उसने वो जो कैज्म था, जो एक खाई थी, उसको क्रॉस कर लिया था, जो पानी की खाई थी। ठीक है, पानी का गड्ढा आप बोल सकते हो। तो आंसर क्या है, द पिलग्रिम बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द कैज्म इवन आफ्टर ही हैड क्रॉस इट सेफली हिमसेल्फ। क्या बोला, जो ये तीर्थ यात्री था, जो साधु था, उसने वो ब्रिज के आर पार एक वो खाई के आर पार एक ब्रिज बनाया, जबकि उसने खुद वो पार कर लिया था। ठीक है, क्यों वो बना रहा था, दूसरों के लिए। अब सेकंड क्या है, वॉट पजल्ड द फेलो पिलग्रिम। क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ ने जो तीर्थयात्री के साथ एक व्यक्ति था उसको पजल किया, उसको हैरान किया, कंफ्यूज किया। The fellow pilgrim was puzzled why the old man was building a bridge, even though he would never return and had already crossed safely. क्या बोले कि जो उस तीर्थ यात्री के साथ एक व्यक्ति था, एक आदमी था, इस चीज़ से एकदम पजल हुआ, हैरान हुआ कि ये बूढ़ा आदमी इस खाई के ऊपर, इस पानी की जो खाई है, गड्ढा है, इसके ऊपर ब्रिज क्यों बना रहा है अब, जबकि इसने खुद इसको पार कर लिया है एकदम सेफली, सुरक्षित, और ये कभी भी यहाँ से वापस नहीं आने वाला है। इस चीज़ ने उसको पजल किया। आगे गया, वॉट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, थर्ड पिलग्रिम मतलब कि तीसरा तीर्थ यात्री कौन हो सकता है, कौन होगा। तो आंसर क्या है, द थर्ड पिलग्रिम कुड बी अ यंग ट्रैवलर और फ्यूचर जनरेशन हु माइट फेस डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द chasm. द ओल्ड पिलग्रिम बिल्ड द ब्रिज टू हेल्प हिम। क्या बोले, जो थर्ड पिलग्रिम है वो कोई भी एक जवान ट्रैवलर हो सकता है, यात्री हो सकता है आगे की, या कोई फ्यूचर जनरेशन का, आगे की भविष्य का कोई जनरेशन का हो सकता है, कोई इंसान जो हो सकता है इस जो ये खाई है, जो ये पानी का गड्ढा है, इसको क्रॉस करने में उसको प्रॉब्लम हो, परेशानियाँ है, तो इसके लिए उस बूढ़े तीर्थयात्री ने ब्रिज बनाया है उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। तो सबसे पहले तो वर्कशॉप में आपको दिया है वेब डायग्राम। तो ये वेब डायग्राम आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है, ट्रैवल। तो ट्रैवल में जो आपको दिया गया उसमें क्या क्या आप लिख सकते हो। देखो, आप लिखोगे पिलग्रिम, जर्नी, बिल्डिंग अ ब्रिज, पाथ, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवल में ये लिख सकते हो। सेकंड क्या है, टाइम अराउंड सनसेट। तो इसमें क्या लिखते हो आप, इवनिंग, ट्वेलाइट डिम, इवेंटाइड, क्लोज ऑफ डे, ऐसे आप लिख सकते हो कोई चार। सेकंड है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, तो मैच करना है हमें। तो पहला क्या है, पिलग्रिम। तो पिलग्रिम को हम किससे मैच करेंगे, अ ड्यूटीफुल मैन। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको, ड्यूटीफुल मैन मतलब कि एक अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करने वाला पक्का इंसान। जर्नी में क्या है, लाइफ, यात्रा में क्या, हम लाइफ, जिंदगी भी एक यात्रा है। इवनिंग और क्लोज ऑफ द डे, इसमें क्या आएगा, ओल्ड एज, मतलब शाम या दिन का एकदम आखिरी पल, तो उसको क्या अब बोलेंगे, ओल्ड एज। तो देखो, बुढ़ापा भी वैसे ही रहता है, जैसे शाम को ख़त्म होती है, जैसे बुढ़ापे में भी इंसान की उम्र ख़त्म होती है। कैज्म, डीप एंड वाइड। देखो, एक अब उसको खाई जो बहुत ही गहरी और चौड़ी हो, तो ये क्या है, थ्रेट टू लाइफ। इसको कैसे मैच करोगे कि ये एक खतरा बन सकती है इंसान के जीवन के लिए। बिल्डिंग अ ब्रिज, तो इसको किससे मैच करोगे, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गेटिंग रिड ऑफ द थ्रेट टू लाइफ। मतलब ब्रिज बनाना, इसको किससे मैच किया है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो भी खतरा है एक्सीडेंट होने का या लाइफ जाने का, उसको रिड्यूस करना, कम, उसको ख़त्म करना। पिटफॉल, इसका मतलब क्या है, ट्रैप, मतलब कि आप बोल सकते हो एक जाल। क्लोज ऑफ डे, इसका क्या आप मैच करोगे, डेथ, मतलब कि मौत। ओके, आगे चलते हैं। अभी आगे देखो, अभी आपको थर्ड में क्या दिया गया है, 3 क्वालिटीज़ यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, तो ओल्ड पिलग्रिम की क्या क्वालिटीज़ है, काइंड है, थॉटफुल है, सेल्फलेस है, मतलब कि बहुत ही अच्छा इंसान है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, और सेल्फलेस है, मतलब ही नहीं है। द फेलो पिलग्रिम, जो साथ वाला पिलग्रिम है, तीर्थयात्री, वो क्या, क्यूरियस है, प्रैक्टिकल है, शॉर्ट साइटेड है, मतलब कि बहुत उत्सुक है,
वो प्रैक्टिकल मतलब जीवन में जो चीज़ें हो रही है वो देखता है, शॉर्ट साइटेड है मतलब दूर की चीज़ों को नहीं समझ पाता, आगे होने वाले समय को नहीं समझ पाता। द यंग पिलग्रिम, जो जवान तीर्थयात्री रहेगा, पिलग्रिम रहेगा, वो क्या रहेगा, इनएक्सपीरियंस्ड रहेगा, डिपेंडेंट होगा, होपफुल होगा, मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ज़िंदगी का, दूसरों पे निर्भर करेगा और उम्मीद लेकर रहेगा। ठीक है, आगे क्या है भी देखो, बी में आंसर इन योर ओन वर्ड्स। क्या है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हैव नो नीड टू बिल्ड द ब्रिज अक्रॉस द chasm। क्या बोल रहे हैं कि जो बूढ़ा आदमी था, क्यों उसको कोई ज़रूरत नहीं थी उस जो पानी था, वो जो खाई थी, उसके ऊपर ब्रिज बनाने की। तो आंसर क्या है, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी क्रॉस द chasm सेफली एंड वुड नॉट रिटर्न दैट वे अगेन। क्या बोले कि उसको ब्रिज बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था सुरक्षित, और वो वापस उस जगह से नहीं जाता। तो अगर वो ब्रिज नहीं बनाता उस खाई के ऊपर, उस गड्ढे के ऊपर, तो कुछ नहीं होता, उसका कुछ नुकसान नहीं होता, वो आगे निकल जाता। ओके, आगे क्या है देखो अभी आपको, वॉट एक्सप्लेनेशन डिड ही गिव टू द फेलो पिलग्रिम फॉर हिज थॉटफुल डीड। क्या बोल रहे हैं कि उसने अपने जो साथी उसका तीर्थयात्री था उसको क्या उसने एक्सप्लेनेशन दिया, क्या उसने समझाया कि वो कैसे कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो आंसर क्या है, ही एक्सप्लेन दैट ए यंग ट्रैवलर वुड कम after him who might not be able to cross the chasm safely, so he was building the bridge for him। क्या बोले कि उसने उसको ऐसे समझाया कि एक कोई जवान ट्रैवलर आएगा उसके बाद, और हो सकता है ये उसको क्रॉस नहीं कर पाए सुरक्षित इस खाई को, तो इसके लिए वो उस यंग ट्रैवलर, उस जवान यात्री के लिए ये ब्रिज बना रहा है ताकि वो सेफली क्रॉस कर पाए। तो देखो अभी आगे आपको क्या दिया गया है यहाँ पर आपको लोग बोले व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे टू ऑल ऑफ अस। क्या बोले, क्या मैसेज, क्या संदेश हमें, क्या सीख हमें ये पोएम देती है। तो आंसर क्या है, द पोएम टीचेस अस टू थिंक सेल्फलेसली एंड हेल्प अदर्स इवन व्हेन वी डोंट बेनिफिट फ्रॉम इट डायरेक्टली। क्या बोले, ये पोएम हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों को बिना मतलब के मदद करना चाहिए, भले से उससे हमें कोई डायरेक्ट फ़ायदा ना मिले। अब राइम वर्ड्स एंड स्कीम देखो, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, पहला स्टैंजा का राइम स्कीम दिया गया है, हम सेकंड का लिखेंगे। क्या है, सेकंड का है ए ए बी बी सी सी, थर्ड स्टैंजा का है ए ए बी बी सी सी, ये राइमिंग स्कीम हो गई। ओके, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सी 4 का सी, लाइन्स विद इन्वर्जन, हमें जो इन्वर्जन है उसका लिखना है। इन्वर्जन मतलब क्या, देखो यहाँ पर अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे, इस तरीके से आपको उठा के लिखना है। ओके, इन्वर्जन का। सेकंड क्या है, टू द फेयर हेड यूथ में अ पिट फॉल बी, तो ये दो लाइन निकाल के आपको लिखना है। ओके, अब इसके आगे क्या है देखो, फिगर स्पीच आपको लिखना है। क्या है, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में आप क्या लिखोगे, डीप एंड वास्ट एंड वाइड। तो देखो टोटोलॉजी होता क्या है, जहाँ पर अननेसेसरी रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, जैसे यहाँ पर एंड रिपीट हो रहा है। ओके, पर्सोनिफिकेशन, इसमें क्या कहता है, कैज़्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम। पर्सोनिफिकेशन में क्या रहता है कि ह्यूमन क्वालिटी हम किसी जिसमें जान नहीं हो उस चीज़ को देते हो, तो देखो कैज़्म को दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इंटरोगेशन में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, तो देखो ये क्या है, वाई बिल्ड ये हियर एट इवेंटाइड, तो ये आप लिख दोगे इंटरोगेशन में। अब देखो फिफ्थ में आपको क्या है, जो आपका लास्ट है, आपको एक शॉर्ट आर्टिकल लिखना है, किसके ऊपर, अ लेसन इन सेल्फलेसनेस, मतलब कि एक मैसेज, एक सीख सेल्फलेसनेस, बिना मतलबी बनने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, इसमें से आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर हमारा ये जो पोएम थी इसका क्वेश्चन आंसर एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से लिख लो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।